जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि क्लास 10 के लिए मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आप लोगों के लिए प्रश्नवाली 8.1 हम चालू कर दिए हैं। इसका बेसिक क्लास पूरा के पूरा हम समाप्त भी कर चुके हैं। अगर बेसिक क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग बेसिक क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आज आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि मैथ प्रश्नवाली 8.1 यानी प्रश्नवाली आज से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे और प्रश्नवाली के एक एक क्वेश्चन का सलूशन हम लोग करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सलूशन करते हुए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा तो वे आप लोगों के लिए डिवीजन ही मिल सकता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है बेटा। चलिए आइए हम लोग प्रश्नवाली पे बात किया जाए। आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम डाल दे रहे हैं, स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है जी कि बोला है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है बेटा। चलिए आइए हम लोग जो क्वेश्चन को दिया है हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में यानी एक मान लीजिए एक नंबर के यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। त्रिभुज बोला है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बोला है कि B समकोण है, B समकोण है, B समकोण है, ठीक है बेटा। AB के मान दिया है, AB के मान कितना दिया है, AB का मान दिया है जी 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है जी 24 सेंटीमीटर और BC का मान भी दिया है 7 सेंटीमीटर, है ना। और बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित का मतलब हुआ कि मान एक नंबर और दो नंबर में भी दिया है मान निकालने के लिए बोला है sin A cos A, ठीक है बेटा। यहाँ बोला है कि sin A cos A यानी इसको भी मान निकालना है। दूसरा में क्या बोला है जी sin C cos C, ठीक है बेटा। sin है ना, sin C और cos C यही हम लोग का क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखे होंगे और यही जो क्वेश्चन में दिया है सेम हम वही लिखे, अपना से कुछ नहीं। त्रिभुज ABC में B समकोण है यानी त्रिभुज एक हमको बनाना है। सबसे पहले बाबू आप लोग ये समझ लीजिएगा कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखे हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग समझिएगा बात को आप लोग ये वाला सोल्यूशन में मत लिखिएगा, आप लोग देखिएगा हम बता दें बार इसको सोल्यूशन में मान निकालना है, इसको मान निकालना है। आपको बात को समझिएगा, इसको हम दिखाएं कि इसको मान निकालना है। ये सोल्यूशन में यहाँ से यहाँ तक कीजिएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको त्रिभुज बनाएंगे। इसको बेटा हम मिटा देता हूँ, ठीक है ना बेटा। हम किताब से फिर देख कर इसको लिख लेंगे, ठीक है। यानी आप लोग यहाँ से डायरेक्ट काम कीजिएगा अब उसके बाद हम क्या करेंगे जी, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है बेटा। और एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। और इस त्रिभुज में बोला है B समकोण है यानी यहाँ पर B क्या है बेटा, समकोण है। तो यहाँ पर मान लो A है और यहाँ पर C, तो ABC और इसमें बोला है AB के मान। तो AB के मान यानी AB के मान 24 सेंटीमीटर दिया, BC के मान BC है ना, तो BC के मान 7 सेंटीमीटर है। तो यानी हम लोग यानी H के मान पता नहीं है जी, ठीक है बेटा। तो H का मान हम लोग का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर H का अगर नहीं निकालेंगे तो हम लोग का दिक्कत होगा आइए बात किया जाए। तो अब अगर हम लोग का H पता नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर H के मान पता करेंगे। तो H का फॉर्मूला होगा रूट अंदर, ठीक है। H का फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तो H वाला में प्लस होता है, ठीक है। तो दोनों में से देखिए जी ये वाला इसको हम लोग P बोलेंगे, यहाँ पर थीटा होगा तो, और इसको B बोलेंगे। तो दोनों में से बड़ा कौन है P, तो पहले बाबू P के स्क्वायर होगा, उसके बाद बाबू B के स्क्वायर होगा, ओके। इसमें प्लस होता है। H का फॉर्मूला जब भी लगाइएगा ना, H का फॉर्मूला जब भी लगाइएगा तो H वाला में ही प्लस होगा, लेकिन अगर P के और B के लगाइएगा बाकी समय माइनस का चिन्ह होता है। तो इतना एक बात याद रखिएगा, H वाला में ही प्लस का चिन्ह होता है, बाकी समय क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है बेटा। चलिए उसमें अब कुछ करना नहीं है जी। आइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जी, P का मान कितना दिया है जी, तो 24 दिया है, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर देंगे। और B का मान कितना दिया है जी, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे जी, ठीक है बेटा।
अगर मान लीजिए अब यहाँ पर बोला है कि 24 के स्क्वायर करेंगे तो 24 के स्क्वायर 576 हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर 24 में यानी 24 से गुना करना है, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 ही कितना हो जाएगा 9, 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 6 के 6 8 8 16 1 17 के 7 अब 5 4 1 5 हासिल, यानी 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 होगा बेटा। और इसमें अगर बात करेंगे प्लस और 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, दोनों का जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा और 625 का वर्गमूल हो जाएगा जी 25। 625 को वर्गमूल होता है जी बेटा 25। अब बहुत लड़का लड़की कंफ्यूज होता है ये 25 कहाँ से ला रहा है, इसके चलाओ ना, इंक नहीं दिखाई दे रहा है। 6 से 25 को वर्गमूल 25 है बेटा, ठीक है ना। तो बहुत लड़का लड़की होता है कि 25 कैसे होगा, रूट से बाहर होता है बेटा, ठीक है ना। यानी 25 में 25 अगर गुना कीजिएगा ना तो 6 से 25 होता है। तो इसीलिए बेटा आप लोग वर्गमूल नहीं सीखे हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अभी एक वर्गमूल का भी वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है ना, कि उसमें सीख लीजिएगा कम से कम। तो 6 से 25 को वर्गमूल होता है 25। अगर पता भी नहीं होता है ना कि किसको मान पता नहीं है कि इतना वर्गमूल कैसे होता है, तो उसको मान निकालने के लिए सीख लिया जाता है ना, तो आप लोग साइड में निकाल कर पता कर लिया जाता है कि इसका वर्गमूल इतना ही होगा। ठीक है बेटा। चलिए आगे देखा जाए हम लोग। अब इसके बाद हम लोग क्या बोला है कि बेटा यहाँ तक हम लोग का तीनों मान निकल गया। अब यहाँ पर तीनों मान निकल गया ना, तो अब क्वेश्चनवा में बोला है जी निकालने के लिए, ठीक है ना, और जो हम लिख कर मिटाए हैं वही। अब ये 1 नंबर में बोला है जी, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, यहाँ पर अकाउंट टू क्वेश्चन बोलेंगे। अकाउंट टू क्वेश्चन का हिंदी होता है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार के मतलब हुआ बेटा क्वेश्चन के अनुसार बोला है। 1 नंबर में बोला है क्वेश्चन के अनुसार कि साइन है ना, साइन क्या बोला था जी, साइन ए है कि सी है, साइन ए है, साइन ए और कोमा कॉस ए, यही निकालने के लिए बोला था कि 1 नंबर में इसका मान निकालिए। तो साइन का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, साइन का फॉर्मूला P/H होता है, P/H होता है। कोई पूछेगा साइन का फॉर्मूला क्या है, P/H होता है। साइन का फॉर्मूला कोई भी पूछेगा बेटा क्या होता है, तो P/H होता है, ठीक है बेटा। और कॉस का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो B/H होता है। इस बात को समझिएगा। देखिए बेटा बात को कोनो इसमें मतलब यही होता है यहाँ पर कि यहाँ समझने का एक ही उपाय है, यहाँ पर कोण का एंगल समझना है। जैसे कि यहाँ पर ए के अनुसार से हम लोग का देखना है। और दूसरा नंबर जो यहाँ पूछा है, एक और पूछा है जी कि यहीं भी साइन दिया है और यहाँ भी कॉसे दिया है, लेकिन उसमें क्या दिया है जी, यहाँ पर सी दिया है, यहाँ पर सी दिया है। साइन का फॉर्मूला यहाँ भी P/H होगा और कॉस का फॉर्मूला यहाँ भी B/H होगा बेटा। तो इस बात को हम समझाना चाहता हूँ कि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ भी साइन ए दिया, यहाँ साइन भी दिया है, यहाँ भी कॉस भी दिया, यहाँ भी साइन दिया, यहाँ भी कॉस दिया है, लेकिन एंगल चेंज किया है। यहाँ ए दिया है, यहाँ भी ए दिया है, यहाँ सी दिया, यहाँ सी। यानी कहने के मतलब इसमें ए के अनुसार से मान को डालना है और यहाँ सी के अनुसार से मान को डालना है। बात यही है और कुछ नहीं है जी। आइए हम कुछ समझते हैं। H के मान कितना निकला था, तो 25, यानी H के मान ये वाला, इसको H बोलेंगे, इसको P बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, ठीक है बेटा। आइए हम लोग बात को समझते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कि अब हम साइन का फॉर्मूला P/H हुआ, साइन का इसको मान डालेंगे, साइन के फॉर्मूला P/H हुआ, तो हमको A के अनुसार से देखो बेटा ये थीटा है, ये क्या है बेटा, थीटा है, ये क्या है, थीटा है, यहाँ भी ये क्या है, थीटा है। तो बात को हमारा समझिए, अच्छा से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ए है थीटा, तो ए के थीटा के अनुसार से हम लोग पी के मान देखना है। तो इसमें सबसे पहले ए देख लो बेटा, ए कहाँ है बेटा, ए देखो बेटा, ए यहाँ पे है। तो ए के सामने वाला इसको पी हो गया। ये थोड़ा ए के अनुसार से बेटा हम लोग चल रहे हैं। तो ए के अनुसार से ये वाला 7 जो है ये पी के मान हुआ और ये वाला बी के मान हुआ। तो हमारा क्या चाहिए, यहाँ पी के मान हो, तो पी के मान ए के अनुसार से पी के मान 7 हुआ, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे बेटा। और एच के मान 25 है, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे बेटा। बात को समझिएगा। फिर बेटा अगला देखना है कॉस में ए के अनुसार से
ए कॉस के फॉर्मूला बी बाई एच हुआ, लेकिन बता रहा है कि यहाँ ए के अनुसार से देखना है, तो हम लोग ए के अनुसार से ये वाला तो पी होता है, ये वाला ए के अनुसार से, अभी इसको मिटा देता हूँ आप लोग समझिएगा। अच्छा, ए के अनुसार से इसको हम पी बोलेंगे और इसको हम बी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि हमको बी के मान बताना है, तो भाई ए के अनुसार से इसको बी हुआ, ए के अनुसार से बी के मान ये वाला हो गया बेटा, तो यहाँ बी बोल रहा है, तो बी 24 और एच के मान कितना निकला है जी 25। यही का हुआ मेरा आंसर, इसका हुआ और इसका भी आंसर यहाँ हुआ, ठीक है ना बेटा। लेकिन अब इसको अगला क्वेश्चन, अगला दूसरा टाइप में चलेंगे, तो यहाँ सी के अनुसार से चलेंगे। तो अब बेटा हम इसको हम सब कुछ मिटे समझाने के लिए सब ट्रिक है बेटा, और कुछ नहीं है, बस समझ जाइएगा, सब काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इसको हम मिटा देता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए आइए यहाँ पर देखा जाए, यही तो मैटर है यार, स्केच यार इंक डालो यार, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा कि इसमें हम लोग समझिएगा, और इसमें समझने के लिए अब हम लोग सी के अनुसार चलेंगे। तो सी के अनुसार से देखेंगे बेटा, तो अब ये वाला पी के मान हुआ, सी के अनुसार से ये वाला पी हुआ और ये वाला क्या हुआ, अब ये बी हो गया, ठीक है बेटा, बात को समझिएगा। तो साइन के फॉर्मूला पी बाई एच हुआ, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पी के मान लेना है, तो सी के अनुसार से, तो सी के अनुसार से पी के मान 24 हुआ, तो यहाँ P के मान 24 हुआ, H के मान यहाँ 25 दिया है। H कभी चेंज नहीं होता है बेटा, इस बात को बेसिक में सब समझाए भी है, ठीक है। यहाँ भी cos का फॉर्मूला B बटा H हुआ, क्या हुआ, B बटा H हुआ। तब B के मान किसके अनुसार से बेटा, CA के अनुसार से, तो C के अनुसार से तो ये वाला P हुआ, लेकिन ये वाला B हुआ, तो यहाँ B मांग रहा है, तो यहाँ 7 लिखेंगे और H के मान कितना दिया है 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे, और यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा, ठीक है बेटा। बस यहाँ कुछ समझना नहीं था, लेकिन एंगल के अनुसार से सबसे ज़्यादा ध्यान देते हुए भी समझना था। बस यहाँ पर 2 के मान दिया था, तीसरा का मान पता नहीं है, तो तब तीसरा का मान पता कर लेना है, उसके बाद एंगल के अनुसार से समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को कर रहे थे। और अगर आप लोगों के लिए इस वीडियो को अगर पूरा अच्छे तरीक़ा से अगर समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर आए हैं तो आप लोग अच्छे से लाइक कमेंट जरूर बताइएगा कि कहाँ अगर आपको दिक्कत हुआ, समझने में प्रॉब्लम हुआ, कहाँ मेरा समझाने में गलतियाँ हुई, कहाँ हम लोग को और हमको क्या बेहतरीन करना चाहिए समझाने में, जो भी हुआ आप लोग जैसे उसको बताइएगा, हम अपना गलती स्वीकार करेंगे और अपना जो भी हुआ उसको हम अगला वीडियो से सुधारने का बहुत प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन जितना उम्मीद और विश्वास से जितना हमको अच्छे तरीक़े से समझाना चाहिए, हम उतना अच्छे तरीक़े से आप लोगों के लिए हम समझा भी दिए इस क्वेश्चन को। लेकिन बेटा दूसरा क्वेश्चन को नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लाने वाला है। देखिए जी, इस क्वेश्चन की अगर बात किए जाए ना, क्वेश्चन के बात किया जाए, तो अगर हम एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि 1 ही 2 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चैनल मेरा छोटे की वजह से अभी पूरा का पूरा वॉच आप लोगों को करना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा आपको लगेगा, तो आप लोग समझिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपना क्या कीजिएगा, क्लास को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में कुछ भी अगर बताइएगा, उसके अनुसार से हम अच्छा से आपको, अगर आप लोग बताइएगा कि क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी बताएंगे एक ही वीडियो में, ठीक है बेटा। मिलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, तब तक आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे बच्चे अपना पढ़ाई में मन लगा कर कीजिए। तब तक लेकर आ रहा हूँ एक नए धमाका क्वेश्चन, उसको समझाने के लिए बेहतरीन क्लास। तब तक मेरे प्यारे बच्चों अच्छा से क्लास अपना प्यारा